सीजेआई बीआर गवई का बड़ा आदेश। अब मौखिक शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। वरिष्ठ और सीनियर वकीलों को लगा झटका। गवई के आदेश से जूनियर वकीलों की बल्ले बल्ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नई दिल्ली की हवा में आज एक नया बदलाव तैर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में गूंज रही है एक ऐसी घोषणा जिसने भारत की कानूनी बिरादरी में हलचल मचा दी है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई का बड़ा ऐलान सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अदालत में वरिष्ठ वकील तत्काल सूचीबद्ध का हक खो देंगे और ये हक मिलेगा जूनियर वकीलों को। लेकिन सवाल उठता है कि ये बदलाव क्यों? इसका असर क्या होगा? क्या यह न्यायपालिका में अफसरों का संतुलन बदलेगा या वरिष्ठता की ताकत को कमजोर करेगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। हर सुबह की कार्रवाई शुरू होने से पहले वकील मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जाकर अपने मामलों का उल्लेख करते थे। यानी अगर कोई केस बेहद तत्कालिक है तो तुरंत सुनवाई चाहिए, तो वकील मौखिक तौर पर सीजेआई से अपील करता था कि माय लॉर्ड प्लीज लिस्ट दिस मैटर अर्जेंटली। लेकिन बुधवार को सीजेआई बीआर गवई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस परंपरा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, 11 अगस्त से मेरी अदालत में कोई भी वरिष्ठ वकील किसी केस का तत्काल उल्लेख नहीं कर सकेगा। ये हक अब केवल कनिष्ठ वकीलों को मिलेगा और इसके साथ ही कोर्ट के स्टाफ को आदेश दिया है कि इस बारे में आधिकारिक नोटिस जारी करे। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें सुप्रीम कोर्ट की हालिया नियुक्तियों में छिपी है। जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई की कुर्सी पर थे। उन्होंने वकीलों द्वारा मौखिक मेंशनिंग को पूरी तरह से रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी वकील सीधे अदालत में मौखिक रूप से केस की अर्जेंसी बताकर उसे सूचीबद्ध नहीं कर सकता। अगर आपको केस जल्दी लगाना है तो केवल ईमेल या लिखित आवेदन के जरिए ही करिए। लेकिन 14 मई को सीजेआई बनने के बाद गवई ने इस प्रथा को फिर से बहाल कर दिया। वकीलों को लगा कि अब फिर से पहले जैसा माहौल लौट आएगा। लेकिन 2 महीने के भीतर ही वकीलों, खासकर की कनिष्ठ वकीलों की मांग आने लगी कि सीनियर एडवोकेट्स अदालत में हावी हो रहे हैं। जूनियर लॉयर्स की सुनवाई का मौका उन्हें नहीं मिलता। यानी ये बदलाव वकीलों के भीतर असमान अवसर की समस्या को ठीक करने की कोशिश है। इस आदेश की घोषणा के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने खुद कहा कि अगर ये नियम सभी वरिष्ठ वकीलों पर लागू होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूं। कम से कम मेरी अदालत में तो इसका पालन होगा। बाकी जजों की मर्जी है कि वो इसे अपनाते हैं या फिर नहीं। जानकारों का कहना है कि लंबे समय से सीनियर लॉयर्स का दबाव था, जूनियर एडवोकेट्स की आवाज को दबा दिया जाता था। भारतीय न्यायपालिका में वरिष्ठ वकीलों का बड़ा दबदबा है। बड़े नाम होने के कारण उनके केस तुरंत सुनवाई पाते हैं। कई बार छोटी फर्म या नए वकीलों के केस पीछे छूट जाते हैं। न्याय में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ ये स्थिति मानी जा रही है। सीजेआई गवई का ये कदम इसी असमानता को तोड़ने का प्रयास है। इसके 3 बड़े फायदे भी हो सकते हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के युवा वकीलों को मौका मिलेगा, न्याय में संतुलन बनेगा और लोगों में विश्वास बढ़ेगा। ताकतवर लॉबी और बड़े नामों का प्रभाव कम होगा। लोगों में यह धारणा टूटेगी कि केवल बड़े वकीलों की सुनी जाती है। इस बदलाव को लेकर कई वरिष्ठ वकील मानते हैं कि तत्काल सूचीबद्ध का हक उनका अनुभव और जिम्मेदारी के कारण है। उनका कहना है कि वरिष्ठ वकीलों की अर्जेंसी को नजरअंदाज करना अदालत के कामकाज को धीमा कर सकता है। वहीं अगर कनिष्ठ वकील बार बार अर्जेंसी का उल्लेख करने लगे तो कोर्ट पर और बोझ बढ़ सकता है। इस बदलाव पर कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर ये नियम लागू हुआ तो वरिष्ठ वकील बैकडोर तरीके से जूनियर्स से केस मेंशन करवाएंगे। असली बदलाव तब होगा जब न्यायपालिका इसे सख्ती से लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मौखिक हमेशा से वकीलों का सबसे शक्तिशाली हथियार रहा है। ये प्रथा ब्रिटिश दौर से चली आ रही है। तत्काल न्याय दिलाने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में केसों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वरिष्ठ वकीलों का दबदबा बढ़ा है, छोटे वकील हाशिए पर चले गए। इस आदेश के बाद अदालत का माहौल काफी बदलेगा। वहीं वकीलों की पहली बार सीधे सीजेआई से बात करने का उन्हें मौका मिलेगा। न्याय तक पहुंच और भी लोकतांत्रिक हो सकती है।
आपको बता दें, सीजेआई ने खुद कहा है कि बाकी सुप्रीम कोर्ट जज चाहे तो इस पद्धति को अपनाए। इसका मतलब यह है कि अभी ये आदेश केवल सीजेआई की अदालत तक सीमित है। 11 अगस्त के बाद अब वो नजारा बदल जाएगा, जहां पहले बड़े नाम वाले वरिष्ठ वकील कतार में सबसे आगे होते थे, अब वही जगह कनिष्ठ वकीलों को मिलेगी। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव न्यायपालिका में नई हवा लाएगा या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा। न्याय की इस जंग में अब छोटे नामों की आवाज उतनी ही गूंजेगी जितने बड़े नामों की, और शायद यही असली लोकतंत्र का चेहरा है। देखना होगा कि आगे बदलाव प्रकृति का नियम है, इसका असर क्या होता है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।